दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस पितृपक्ष की जो मासिक शिवरात्रि है वो आने वाली है, जो कि इस बार पड़ रही 30 सितंबर 2024, वो भी सोमवार के दिन। दोस्तों, पितृपक्ष की जो मासिक शिवरात्रि होती है इसका बड़ा ही विशेष महत्व होता है। और दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक साथ चावल के दाने वाला उपाय है, जिस उपाय को करने के बाद अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की आपकी दुख और परेशानी है या किसी भी प्रकार की आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जिसके लिए आप लोग बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हो, या दोस्तों आपके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है, आपको ऐसा लगता है कि हमारे घर में इतनी परेशानियां आ रही हैं जो कि हमारे पितृदोष के कारण ही आ रही हैं, तो उस जगह पर भी दोस्तों आपको इस पितृपक्ष की इस मासिक शिवरात्रि के दिन मतलब 30 सितंबर के दिन इस सात चावल के दाने वाले उपाय को जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से आपके जीवन में खुशियां आना शुरू हो जाएंगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होना शुरू हो जाएगी, और अगर पितृदोष होगा तो वो भी दूर हो जाएगा और आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। दोस्तों, पितृपक्ष के वो दिन होते हैं जब आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलो जानते हैं कि आप लोगों को इस पितृपक्ष की या श्राद्ध पक्ष की जो मासिक शिवरात्रि है इस दिन सात चावल के दाने वाला उपाय कैसे करना है। देखो, ये वाला उपाय बहुत आसान है, आप ध्यान से सुनोगे तो आप आसानी से कर पाओगे। सबसे पहली चीज दोस्तों, 30 सितंबर 2024 के दिन ही जो है इस पितृपक्ष की या श्राद्ध पक्ष की प्रदोष शिवरात्रि है वो पड़ रही, ठीक है। तो इस दिन आप लोगों को सात चावल के दाने वाला उपाय कैसे करना है, आइए वो हम जानते हैं। देखो, सबसे पहली चीज इस उपाय के नाम में ही समझ आ रहा है कि इस उपाय में हमें लेना है सात चावल के दाने। पर इस उपाय को करना किसको है, कितने बजे करना है, ये सारी बातें हमें जानना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, तो देखो, सबसे पहली चीज आप लोगों को यहाँ पर सात चावल के दाने लेने हैं। सात चावल के दाने जो आप लोग लोगे वो आप लोगों को अपने ही घर के रसोई घर से लेना है, या आपको बाहर से लाने के लिए नहीं जाना है। घर के रसोई घर में जो आप सात चावल के दाने लोगे वो दाने जो हैं मतलब साबुत होने चाहिए, वो टूटे हुए कटे पिटे या दाग धब्बे वाले नहीं होने चाहिए। तो सात साबुत के चावल के दाने आप लोगों को निकाल लेना है 30 सितंबर के दिन जब मासिक शिवरात्रि पड़ रही है इस पितृपक्ष की, ठीक है। तो भाई, ये वाला जो उपाय है ना, ये घर में से जो एक बड़ी माता बहन होती है वो माता बहन करेगी, तो उसके पूरे परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। मतलब पितृपक्ष की जो आपका पितृदोष भी दूर हो जाएगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, दुख और परेशानी यहाँ पर दूर होगी, ठीक है। वैसे तो दोस्तों इस उपाय को आप लोग दो समय पर कर सकते हो। वैसे मुख्य रूप से जो समय है वह सुबह का समय है, ठीक है। सुबह का समय मतलब कि आप लोग जितना जल्दी सुबह कर लेते हो उतना अच्छा है। बाकी अगर थोड़ा बहुत लेट भी हो जाता है, 10 11 12 बजे तक भी उपाय करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। और दूसरा समय है शाम का समय, प्रदोष काल का समय। और मासिक शिवरात्रि के इस दिन का सबसे उत्तम समय है तो वह शाम का समय भी है यहाँ पर है। तो भाई, शाम के 6 बजे के बाद से आप लोग अपना उपाय कर सकते हो, रात 8 बजे के पहले पहले, ठीक है। बीच में आप लोग अपना सात चावल के दाने वाला जो उपाय है इसको कर लेना, और ये उपाय पंडित जी ने अपनी कथा में बताया हुआ है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। तो करना क्या है, सुबह सुबह सबसे पहले आप लोग अपने सात चावल के दाने निकाल कर रख लेना। अब ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ सात चावल के दाने आपने उठाए और शिवलिंग जी पर मंदिर पहुंच गए उपाय कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं। आपको सात चावल के दाने लेने हैं, उसके साथ में दोस्तों आपने साथ में एक लोटा जल भी रखना है। क्या रखना है, एक लोटा जल भी रखना है, जो एक लोटा जल आपने घर के परिंदे से भर सकते हो। तो ताजा जल वगैरह अगर हैंड पंप वगैरह लगा हुआ है तो आप वहां से भी ले सकते हो। तो सिर्फ और सिर्फ सात चावल के दाने आप लोगों को यहाँ पर लेना है, और आपने साथ में एक लोटा जल रखना है। कब रखना है, जब आप सुबह के समय उपाय कर रहे हो। वहीं अगर शाम के समय वाला उपाय कर रहे हो तो सात चावल के दाने रखना है, और बस आप लोगों को आपने साथ में एक घी का दीपक भी यहाँ पर रखना है, वो भी गोल बत्ती का, है ना। किस चीज का, गोल बत्ती का, घी का दीपक यहाँ पर आप लोगों को आपने साथ में तैयार करके रखना है।
आटे का भी हो सकता है, मिट्टी का भी हो सकता है, गोल बत्ती का और शुद्ध देसी गाय के घी का वो दीपक होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, देखो ये 7 चावल के दाने आप लोगों को किसी एक स्थान है जो आप लोगों को हम यहाँ पर बताते हैं। देखो सबसे पहले तो पंडित जी ने यहाँ पर बताया हुआ है, अगर आपके घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ है, किसका पेड़ है, पीपल का पेड़ है, या वहां पर जाकर ये वाला उपाय कर सकते हो। पीपल का नहीं है तो बेलपत्री का पेड़ होगा तो वहां पर जाकर कर सकते हो, या बट वृक्ष का पेड़ होगा, या आंवले का पेड़ होगा। ये नहीं है तो आप सीधा शिव जी के मंदिर में अपना ये वाला उपाय कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, आप लोग किस वृक्ष के नीचे जा रहे हो, तो या तो शिव जी के मंदिर जा रहे हो तो ज्यादा लोग शिव जी के मंदिर ही जाएंगे इस उपाय को करने के लिए, क्योंकि सभी लोग शिव जी के मंदिर जाते रहते हैं। तो करना क्या है, 7 चावल के दाने आप लोगों को आपने साथ में रखना है और 1 लोटा जल रखना है आप लोगों को। ठीक है, शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना। सुबह सुबह शिव जी के मंदिर पहुंच जाना, शाम के समय जा रहे हो तो दीपक आपने साथ में लेकर जाना, शाम को जल लेकर नहीं जाना है। ठीक है, शिव जी के मंदिर जैसे पहुंचते हो तो सबसे पहले जाकर आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना। ठीक है, पितरों का स्मरण करते हुए, शिव जी के नाम का स्मरण करते हुए जैसे आप लोग जल चढ़ा देते हो, उसके बाद में आपको शिवलिंग के पास में ही बैठना है और आपने जो 7 चावल के दाने हैं उनको जो है दोस्तों एक एक करके जो है शिवलिंग पर चढ़ा देना है। देखो यहाँ पर हम 2 तरीके से दाने चढ़ा सकते हैं और एक एक करके भी हम दाना चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो 7 चावल के दाने हैं ये आपको एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर या आपने पितरों का स्मरण करते हुए एक एक चावल का दाना आप लोगों को जो है शिवलिंग पर चढ़ा देना है। और अगर आप एक एक करके नहीं चढ़ा सकते तो एक साथ चढ़ा दो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और 7 चावल के दाने शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद आपको भगवान से हाथ जोड़ करके आपकी जो मनोकामना है उसको बोलना है, जो दुख और परेशानी है उसको बोलना है। अगर आप लोग पितृ दोष लगा हुआ है तो उसके लिए प्रार्थना करना है तो वो कर लेना। ठीक है, और आपने पितरों के लिए थोड़ी बहुत प्रार्थना जरूर कर लेना है ये 7 चावल के दाने चढ़ाने के बाद। ठीक है, वहीं दोस्तों हमने आपको बताया कि आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे या बट वृक्ष या आंवला वृक्ष के नीचे जा रहे हो तो सबसे पहले वहां पर जाकर आप ना 1 लोटा जल चढ़ा देना वृक्ष के नीचे। उसके बाद में आपने जो 7 चावल के दाने, वो 7 चावल के दाने वहीं पेड़ के पास में या पेड़ की जड़ के ऊपर आपने 7 चावल दाने अपने पितरों का स्मरण करते हुए, भगवान शिव का स्मरण करते हुए चढ़ा देना। अपने पितरों के लिए वहां पर प्रार्थना कर लेना, आपकी जो मनोकामना है, आपकी जो दुख और परेशानी है उसको दूर करने के लिए प्रार्थना कर देना। दोस्तों भगवान शिव और पितरों के आशीर्वाद से आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी और आपका उपाय यहाँ पर पूर्ण हो जाता है।